जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। पूज्य बाबा ने दूसरी बार काष्ठमौन व्रत लिया। व्रत लेते ही अंतर्मुक्ता की गंभीर स्थिति में बाबा के संभाल की आवश्यकता बहुत बढ़ गई और भाई जी बहुत अधिक ध्यान रखने लगे। भाई जी के साथ नित्य रहने के कारण गोरखपुर से बाहर जाने का अवसर बाबा के सामने अनेक बार आया। बाहर जाने पर भाई जी ही बाबा को अपने साथ लेकर चलते थे। किस रास्ते से जाना है, किस दिशा में जाना है, सीढ़ी पर चढ़ना है या उतरना है, मोटर में चढ़ना है या क्या करना है, यह बाबा को भला क्या पता। रास्ते भर भाई जी ही बाबा की संभाल रखते थे। इस संभाल की क्या कही जाए, कोई तुलना नहीं हो सकती। जब बाबा पुरानी वाली कुटिया में रहा करते थे तब कई बार बाबा आने वाले मिलने वाले सज्जनों को प्रणाम किया करते थे। बाबा की दृष्टि में सभी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बाबा के पास आने वाले लोग संख्या में बहुत अधिक हुआ करते थे। जब तक वे आगंतुक सज्जन बाबा को प्रणाम करते तब तक बाबा भी उनको प्रणाम करते रहते थे। अतः यह क्रम बहुत देर तक चलता रहता था। जमीन पर बाबा बार बार माथा टेकते टेकते बाबा के ललाट में सूजन हो जाया करती थी। इस सूजन को देखकर भाई जी का अंतर व्यथित हो उठता। तब भाई जी बाबा के ललाट पर अपनी हथेली लगा दिया करते थे, इसलिए कि लोगों को प्रणाम करते समय जमीन की रगड़ बाबा के ललाट पर ना लगे। जब भाई जी हथेली लगाते तब बाबा को भान होता कि उनके द्वारा कोई ऐसी क्रिया हो रही है जिसे भाई जी उचित नहीं समझते। उसी समय बाबा के मन में यह बात आती कि फिर मेरे द्वारा वह क्रिया हो ही क्यों जिसे भाई जी अभीष्ट नहीं समझते। बाबा के मन में यह बात उठती, पर फिर जब बाबा देखते कि कोई मुझे प्रणाम कर रहा है तो बाबा भी सामने वालों को प्रणाम करने लगते। ऐसी स्थिति में भाई जी ही सामने वाले लोगों को मना करते कि आप प्रणाम ना करें, अन्यथा बाबा द्वारा प्रणाम किया जाना बंद नहीं होगा। बाबा की संभाल भाई जी बात बात में किया करते थे। बाबा के सुख दुख के बारे में भाई जी का मन सदैव सावधान रहता था। प्रसंग है 29 मई 1968 का और है स्वर्ग आश्रम का। ऋषिकेश से लगभग 3 मील दूर भगवती गंगा के उस पार स्वर्ग आश्रम नामक स्थान है और वहीं गंगा जी के पावन प्रवाह के तट पर ही गीता भवन है, जहां सत्संग और संत समागम की सुंदर व्यवस्था है। भाई जी गोरखपुर से चैत्र मास में स्वर्ग आश्रम चले आया करते थे और डालमिया कोठी में ठहरा करते थे। डालमिया कोठी भी भगवती गंगा के तट पर ही है। यदि गंगा जी के पावन प्रवाह के साथ साथ हम चलें तो पहले डालमिया कोठी है, उसके बाद बुबना भवन है, इसके बाद गीता भवन है और इसके बाद परमार्थ निकेतन आदि अनेक भवन आश्रम हैं। ये सभी गंगा जी के तट पर ही हैं। भाई जी तो डालमिया कोठी में ठहरा करते थे। डालमिया कोठी के भीतर एक छोटा सा बाड़ा था। बाड़े के भीतर एक छोटा सा भवन था जिसे हम लोग अपनी एकांतिक भाषा में राधा कुंज कहा करते थे। यह राधा कुंज 2 मंजिल वाला है। नीचे मंजिल में एक कमरा और ऊपर मंजिल में एक कमरा। राधा कुंज के ऊपर वाले कमरे में बाबा का निवास रहा करता था और उस निवास कक्ष का दर्शन सहज ही मिल जाया करता था उन लोगों को जो बगल वाले बुबना भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित 7-8 कमरों में रहा करते थे। इन 7-8 कमरों में से एक कमरा जिसका नंबर 80 था, उस कमरे में भाई श्री नटवर जी गोस्वामी स्वामी श्री कृष्ण प्रेम जी ठहरे हुए थे। 29 मई 1968 को भाई नटवर जी ने अपने आत्मीय जनों को इकट्ठा करके हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया। शुभारंभ दोपहर के 2 बजे हुआ। भाई नटवर जी ने अपने हाथ में हारमोनियम लिया
और कोई ढोलक तथा कोई मजीरा लेकर बैठ गया। श्री प्रिया प्रियतम की जयकार के साथ श्री हरिनाम संकीर्तन का श्री गणेश हुआ। सभी स्वर में स्वर मिलाकर सुमधुर रीति से कीर्तन कर रहे थे और उच्च स्वर से बोल रहे थे। राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे, गोपिका प्राण मनमथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे। प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के नाम रस की लहरी में भाई नटवर जी अपनी सुध बुध खो रहे थे और यह नाम खुमारी भी छूत का एक रोग है। सभी उपस्थित आत्मीय जन उस रस धारा में डूब उतर रहे थे। उसी समय भाई नटवर जी ने हित कुलावतंस श्री हित हरिवंश जी महाराज द्वारा रचित रास विहार के एक पद का गायन किया। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर रि सजनी, शरद विमल नभ चंद विराजत रोचक त्रिविध समीर रि सजनी। चलने के लिए उन्होंने मंद स्वर में कहा, पर इस अनुरोध का न कोई प्रभाव पड़ा न कोई क्रिया। बाबा जगत के प्राकृत धरातल से होते तभी तो उस अनुरोध की सुनवाई हो पाती। बाबा कीर्तन को सुनकर भाव मुद्रा में चले गए। बाबा जगत के प्राकृत धरातल पर होते तभी तो किसी के अनुरोध की कुछ सुनवाई हो पाती। जब भगत जी असफल हो गए तो वे माँ को बुला लाने में भी 15-20 मिनट लग गए, पर बाबा पूर्ववत जड़वत खड़े रहे। माँ ने आकर अनुरोध किया, बाबा बाबा कहकर कई बार मीठे स्वर में पुकारा। माँ का सतत प्रयास यह था कि बाबा को कुछ चेतना आ जाए तो वे कमरे के भीतर चलें, पर उनके प्रयास भी सफल नहीं हुए। फिर माँ का संकेत पाने पर श्री भगत जी भाई जी को बुला लाए। उन्होंने आकर देखा कि बाबा आधा हाथ उठाए खड़े हैं। जेठ मास के तपते सूर्य की गरम गरम किरणें उनके गौर शरीर पर सीधी पड़ रही हैं और पैरों के नीचे छत भी तप रही है। न जाने कैसे उनका कोमल शरीर जेठ मास के इस कठिन ताप को सह रहा होगा। भाई जी का हृदय भर आया। वे आगे आए और अपनी दोनों भुजाओं के बीच उनके काष्ठवत शरीर को ले लिया। फिर धीरे धीरे किंतु बड़ी कठिनाई से कमरे के भीतर उनको ले गए। भीतर जाकर भाई जी ने उनको गैरिक बिस्तर पर लिटा दिया। उनका कोमल शरीर भावावेग के कारण काष्ठवत ही हो रहा था। भाई जी उनके पास बैठ गए और उनके काष्ठवत शरीर को धीरे धीरे सहलाने लगे। भाई जी द्वारा सहलाया जाना कोई साधारण बात थी क्या? उस सहलाए जाने के माध्यम से न जाने किन किन लोकोत्तर भाव तरंगों का रहस्यमय आदान प्रदान हो रहा था। उस पारस्परिक आदान प्रदान को हम साधारण जन भला क्या जाने और क्या समझें। भाई जी बहुत देर तक बैठे हुए सहलाते रहे। जब बाबा का भाव उच्छलन हुआ, कुछ प्रशमित हुआ, तभी वे प्राकृत धरातल पर आ पाए। हमें यह पता नहीं कि श्री राधा माधव बाबा के भाव राज्य की कौन सी दिव्य लीला वहाँ विलसित हो रही थी, और हमें यह भी पता नहीं कि बाबा के अंतर में उभरा और उमड़ा हुआ वह भाव कितना विस्तृत और विशाल था। पर यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उस दिव्य लीला के विस्तृत विशाल भाव उच्छलन से किस सीमा तक बाबा के गौर और कोमल वपु को पाषाण के समान जड़वत बना दिया था, जिसे न ताप का अनुभव था, जिस पर न थकान का प्रभाव था और जहाँ न शब्द का श्रवण था। 29 मई 1968 के दिन जिन जिन भक्तों को बाबा के गौर वपु में आविर्भूत जड़िमा भाव के दर्शन का शुभ अवसर मिला, वे सभी भाग्यशाली थे।
अंत में एक बात और कहनी है। बाबा की इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए भाई जी ने कहा था, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के दिव्य जड़िमा भाव का किंचित अंश में यह प्रकाश था। किंचित अंश में यह प्रकाश था। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।